कृष्णा। बोलिए भागवत पुराण की जय। और सभी लोग आ जाइए भागवत पुराण कथा में। तो आज का टॉपिक है भक्ति के कष्ट की निवृत्ति कैसे होती है। तो चलिए आज की कथा में देखते हैं कि भक्ति के कष्ट की जो निवृत्ति होती है वो कैसे होती है। अब मैं भक्ति का ज्ञान वैराग्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नपूर्ण श्री सुखदेव जी कहे कि भागवत कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूँगा। उससे क्या होगा यह ज्ञान यज्ञ, मुझे कहाँ करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के परागामी हैं, इसके लिए मुझे एक शुक्र शास्त्र महिमा सुनाएं या भी बताएं कि श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और इसके सुनने की विधि क्या है। शंकादिक जी बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए हम आपके ये जो बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेक ऋषि रहते हैं और वहाँ पर जाकर सिद्ध लोक पर जाकर सेवन करते रहिए। भांति भांति के वृक्ष लताओं के कारण वहाँ बड़ा संघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुंदरमय एकांत में प्रदेश में है, जहाँ आप इस समय सुनहरे कमलों से सुगंध आया करती है। इसके पास रहने से सिंह हाथी परस्पर विरोधी जीवों को चिंतन में वैभव नहीं होता है। वहाँ पर आप बिना किसी विशेष प्रत्येक के ज्ञान में आरंभ कर लीजिए। स्थान पर कथा अपूर्ण रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आँखों के सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य के साथ लेकर वहाँ आ जाएगी, क्योंकि वहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है। वहाँ भक्ति आज आपके पास पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने पर तीनों तरुण हो जाएंगे। तो क्या होती है, सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे, जहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ पर जिसके जिसके कान में श्रीमद् भागवत की कथा पढ़ती है उसका तो लोग तो क्या परलोक भी बन जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा जरूर सुननी चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार से कहकर नारद जी वहाँ साथ में संकादिक भागवत कथा अमृत पार करने के लिए वहाँ तुरंत ही गंगा तट पर चले आए। और जिस प्रकार से तट पर पहुँचे हुआ भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह कथा का हल्ला हो गया कि भाई यहाँ कथा होनी, यहाँ कथा होनी है। जो भी भागवत कथा का रसिक विष्णु भक्त थे वो सभी आए और पान करने के लिए सब दौड़ दौड़ कर आने लगे। इस तरह से वरिष्ठ चयन गौतम, मेघा, तिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र और साकल, मार्कंडेय जी और पिपलाद, योगेश्वर, व्यास, परस्पर छाया, शुक्र और जलाल आदि भी प्रधान सब मुनिगण सब वहाँ पर अपने अपने पुत्र और शिशु के लेकर स्त्रियों समेत वहाँ पर आए कथा सुनने के लिए। और इस तरह से वो बड़े प्रेम से सभी कथा का पान करने के लिए आए और मंत्र तंत्र शास्त्र पुराण और छयों शास्त्र की मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हो गए। गंगा नदी, पुष्कर सरोवर और कुरुक्षेत्र सभी वहाँ पर आए और दंडक आदि वन, हिमालय पर्वत, गंधर्व, दानव आदि भी सुनने के लिए वहाँ पर कथा को सुनने के लिए आए। जो लोग अपने अपने गौरव को कारण नहीं आए, मुनेश भृगु ने उन्हें समझा बुझा कर ले आए। जो कोई कथा सुनने नहीं आता है उसको भी सभी समझा बुझा कर मुनिगण वहाँ से ले आते हैं। तब कथा सुनने के लिए दधीचि जी होकर कृष्ण परायण शंकादिक नारद मुनि के दिए गए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए और उस समय यहाँ पर श्रेष्ठताओं की वंदना की और श्रोताओं इस वैष्णव विरक्त अपने ही आगे नारद जी विराजमान होते हैं और एक और ऋषिगण जो होते हैं, एक और देवता और एक और ऋषिगणी और एक और सभी तीर्थ बैठे होते हैं और दूसरी ओर स्त्रियाँ बैठी होती हैं। इस समय और जय जयकार नमस्कार भी करते हैं और शंखों की नाद होती है और अबीर गुलाल छीण सब फूलों की खूब वर्षा होती है। कोई कोई श्रेष्ठ
देव वहाँ विमानों पर चढ़कर वहाँ आए हुए बैठे लोगों पर अल्प वृक्ष पुष्पों की वर्षा करते हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार से पूजा समाप्त होने पर सब लोग एकाग्रचित हो जाते हैं और संकादिक ऋषि महात्मा नारद जी से पर श्रीमद् भागवत कथा का महत्तम करके सुनाने लगते हैं। अब वह उस प्रकार से भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं और इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा सदा सर्वदा सेवन और आस्था करनी चाहिए। श्रवण से हर हृदय आ विराजते हैं और इस समय ग्रंथ में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित संवाद है। इस तरह से यहाँ पर संसार चक्र जो भटकता है वह क्षण भर के लिए कानों में शुक्र शास्त्र की कथा नहीं सुन पड़ती है। बहुत से शास्त्र पुराण सुनने से क्या लाभ, यह व्यर्थ भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने वाला तो भागवत शास्त्र ही है और गरज रहा है कि जिस घर में नित्य प्रति भागवत शास्त्र की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से हजारों अश्वमेध, सैकड़ों में वाजपेयी और शुक्र शास्त्र कथा 16वां अंश भी नहीं हो सकते हैं। तपोधनो, जब तक लोग इस तरह भागवत महापुराण का श्रवण करते हैं तभी तक शरीर में पाप निवास करते हैं। फल, दृष्टि और शुक्र शास्त्र की और समता गंगा, काशी, पुष्कर, प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर पाता है। इस प्रकार से यदि आप परम गति की इच्छा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो श्री भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नियम पूर्वक पाठ कीजिए और ओमकाराय, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों देव पद्म और श्रीमद् भागवत ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से 12 अक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयागराज और सत्वंत काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, एकादशी, तुलसी, बसंत ऋतु, भगवान पुरुषोत्तम, सभी विद्वान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित भागवत पुराण शास्त्र पढ़ता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भगवान भागवत कथा का आधा चौपाई श्लोक पढ़ता है उसके राजसूय अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य प्रति भागवत का पाठ करना चाहिए। तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना चारों समान हैं। जो पुरुष अत्यंत श्रीमद् भागवत वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम को ले जाते हैं। इस तरह से भागवत पाठ जरूर सुनना चाहिए। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त का एकाग्र करके श्री भगवत मृत का थोड़ा सा भी रसपान किया है वह सारा जन्म चंडाल, गधे और गंवा दिया है। वह तो अपनी माता पीड़ा पहुंचाने के लिए अत्यंत हुआ है। इससे सुख शास्त्र थोड़े से भी वचन नहीं सुने। वह परमात्मा तो जीता हुआ मुर्दे के समान है, पृथ्वी पर भार स्वरूप है। मनुष्य को धिक्कार है जो कथा नहीं सुनता है। स्वर्गलोक में देवताओं के प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं, संसार में श्रीमद् भागवत की कथा मिलना आवश्यक ही कठिन है। जिस करोड़ों जन्मों में पूर्ण होता है उसी की प्राप्ति होती है। नारद श्री, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इससे सुनने के दिनों में कोई नियम नहीं है। इससे कोई सर्वदा ही नहीं सुनाना अच्छा है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसके सत्य श्रवण से ब्रह्म पालन पूर्वक सर्वदा सुनना श्रेष्ठ माना जाता है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है, इसलिए सुखदेव जी ने विशेष विधि बताई है, वह जानना चाहिए। कलयुग में बहुत निर्देश से और रखना चाहिए, नियमों को बांधे रहना, किसी के पूर्ण कार्य के दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण विधि है और श्रद्धापूर्वक कभी श्रवण करने से, माघ मास में श्रवण करने से फल होता है। वही फल सुखदेव जी सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया और मन के रोगों को, बहुला आयु, अल्पता
और कलयुग अनेकों दोषों को संभावना से विधान किया गया है, जो फल तप योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इस तरह से सप्ताह में श्रवण करना चाहिए और यह तप से भी बढ़कर है और तीर्थ सेवन करने से भी बड़ा है। योग से बढ़कर यहाँ तो ध्यान से भी ज्ञान बढ़कर है। अजी ये विशेष कहाँ तक वर्णन करे। सौनक जी ने पूछते हैं, या तो अपने आश्चर्य की बात कह दी है। अतः आप भागवत पुराण देवता की योग वेता ब्रह्मा जी भी अधिकरण श्री नारायण का निरूपण करता है, और परंतु मोक्ष की प्राप्ति अनाथ सभी साधनों का तिरस्कार करने में युग के सामने भी कैसे बढ़ गया। सूत जी ने कहा, सौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण धरा धाम को छोड़कर नित्य धाम को जाने लगे तो वे उसी समय मुखार बिंद में एक स्कंद का ज्ञान उपदेश सुनकर उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, गोविंद, अब तो तुम भक्तों के कार्य में परम धाम को पधारना चाहते हो, तुम मेरे में बड़ी चिंता है, इसे सुनकर मुझे शांत कीजिए। तो इस तरह से घोर चिंतन करिता समझाने हुए संसार में अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाए और सांसारिक स्वभाव से अग्रसर हो गए। कमल नयन को छोड़कर रक्षा करने वाला दूसरा नहीं दिखाई देता, इसलिए भक्त वत्सल साधु कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान ने अपने निराकार चित्रामय होकर भक्तों को इस सगुण रूप को धारण किया। फिर भला वियोग होने पर भक्त भजन पृथ्वी पर कैसे रह सकते हैं। निर्गुणोपासना में जो बड़ा कष्ट था वह विचार कीजिए। इस तरह से कलिकाल में यही ऐसा धर्म है। दुख दरिद्र दुर्भाग्य पापों की सफाई देता है, काम क्रोध शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अतः भगवान इस तरह से पीछा छुड़ाने के लिए मनुष्य इसे छोड़ कैसे सकते हैं। अतः इसे छूटने के लिए सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, इस प्रकार से संकादिक मुनि सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे हैं। एक बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं तुम्हें बताता हूँ और वो सुनिए। वहाँ से करुणावस्था में प्राप्त हुए दोनों पुत्रों के साथ विरुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का जाप करने लगी और इस तरह से भगवान नामों का उच्चारण करती हुई आकाशमान प्रकट हो गई और सभी सदस्यों को देखा। परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारी मनुष्यों के सभा में वह तर्क वितर्क करने लगे। कहाँ ये यहाँ कैसे आई, प्रविष्ट हुई है। और यह संकादिक ने कहा, भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। इनसे ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत विनम्र होकर स्तन कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी और कथा अमृत से सींच कर मुझे फिर ये पुष्ट कर दिया गया। आप यह बताइए मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर संकादिक जी ने कहा, तुम भक्तों भगवान के प्रदान करने वाली हो, अत्यंत प्रेम का संपादन करने वाली हो, संसार रोग निर्मूल करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करने वाली हो, विष्णु भक्तों को हृदय में निवास करने वाली हो। कलयुग दोष भले ही संसार में अपना प्रभाव डाले परंतु दृष्टि नहीं पड़ सकेगी। अतः आप आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों को हृदय में जा विराजी। इस तरह से हरि भक्ति निवास करती हैं। त्रिलोकी अत्यंत निर्धन होने पर परम धन्य हो गए, और क्योंकि भक्ति की डोरी से बंधकर साक्षात भगवान अपना परम धाम छोड़कर हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक से भगवान साक्षात परम ब्रह्म विग्रह, उनकी महिमा कहाँ तक वर्णन की जाए। उनका आश्रय लेकर इससे सुनाने में और दोनों भागवत कृष्ण का समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर धर्मों का प्रयोजन होता है। तो इस तरह से श्री बोलिए श्री भागवत पुराण की जय। तो आज से तीसरा अध्याय समाप्त हुआ, कल चौथा अध्याय का आप लोग पान करेंगे। तो सभी लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अगर आप लोगों को कथा अच्छी लगी हो। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री।